हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजतन एंड वेलकम टू रैयत क्लासेस। जैसा कि हम एपी के सेकंड लास्ट लेक्चर में डिस्कस मैंने किया था कि हम एपी के टीएन टर्म को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और टीएन टर्म से रिलेटेड हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किए थे। तो बच्चों, हमने सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस निकालना सिखाया। कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड आपको बताया कि एपी कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो हमारी सीरीज हमें गिवन है वो एपी की फॉर्म में है या नहीं है। उसके बाद मैंने आपको टीएन टर्म एक्सप्लेन किया और अब हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि सम ऑफ nth टर्म एपी, यानी कि एपी के अगर मेरे पास बहुत सारे टर्म गिवन है तो उसका मैं सम कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। तो आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी अच्छा टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों, आज के टॉपिक को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, इतना मैं श्योर हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, जैसा कि लास्ट टॉपिक से रिलेटेड पहले तो हम कुछ यहाँ पे एनालाइज करते हैं। मैंने लास्ट टॉपिक में आपको टीएन टर्म का फॉर्मूला लिखवाया था, जो मेरा फॉर्मूला होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो टीएन होता था वो nth टर्म होता था। टीएन को बच्चों हम क्या बोलते थे? nth टर्म। और बच्चों डी को हम क्या बोलते थे? कॉमन डिफरेंस। ठीक है। और बच्चों n को हम क्या बोलते थे? नंबर ऑफ टर्म। और बच्चों a को हम क्या बोलते थे? यानी कि फर्स्ट टर्म। जो हमने ये फॉर्मूला मेंशन किया था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसके अंदर जो हमने सिंबल्स यूज किए थे वो सारे सिंबल्स क्या होते हैं वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, इसी से रिलेटेड अगर मैं सम की बात करता हूँ कि सम ऑफ एपी, तो बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? सम ऑफ एपी। मतलब एपी के बहुत सारे टर्म हैं और मुझे उनका सम निकालना है। तो बच्चों, इसके लिए हम एक फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन करेंगे, ये Sn का फॉर्मूला। अगर आपको कॉमन डिफरेंस डी के टर्म में लिखना है तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर आपको इसी फॉर्मूले को लास्ट टर्म के में लिखना है तो हम लिखते हैं n अपॉन 2 और a प्लस L। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा ये फॉर्मूले आज हम यूज करेंगे और आज हम इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और बताएंगे कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हम एपी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों, सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन करो। यहाँ पे इस Sn को हम बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म। सेम ही बात है, बस सेम फार्मूला है। अगर आपको एनालाइज हो रखा होगा तो ये फार्मूला और ये फार्मूला एक ही लिखा हुआ है। इससे मैंने ये फार्मूला आपके लिए बना के दिया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इससे मैंने ये फार्मूला कैसे बनाया है। तो ये तो मेरे पास Sn का फार्मूला था n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में डी। ठीक है बच्चों, तो n अपॉन 2 को तो मैंने एज इट इज लिखा। यहाँ पे 2a को मैंने a प्लस a लिखने वाला हूँ और a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है बच्चों, तो आपको एनालाइज हो रखा होगा। ये मेरे पास टीएन टर्म का फॉर्मूला लिखा है और टीएन टर्म को ही हम लास्ट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ से जो हमें मिला वो हमें मिला a प्लस L। ठीक है बच्चों, तो इसी फॉर्मूले से ये दोनों सिमिलर फॉर्मूले होते हैं, बस आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज करना है। इसलिए आज का हमारा जो लेक्चर है वो सम पे और टीएन टर्म यानी कि दोनों पे डिपेंड है। तो सबसे पहले आप इन दोनों फॉर्मूलों को नोट डाउन करो, फिर मैं आपके लिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने इस बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस को मेंशन करके रखा है और आज हम इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन का आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको दो फॉर्मूलों के एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। जब भी मैं an की बात करता हूँ तो an का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और जब भी Sn की बात करता हूँ तो n अपॉन 2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी चीज़ का यूज करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें a की वैल्यू 5 गिवन है, यानी कि बोला उस एपी का फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। और बच्चों उसने हमें एक्सप्लेन किया है कि an की वैल्यू कितनी है? 50 है। तो बच्चों सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं किसको ब्रेक करूं। a को ब्रेक नहीं कर पाएंगे ना d को ब्रेक कर पाएंगे, केवल एक फंक्शन उसने लिख के दिया है an और an की वैल्यू बच्चों कितनी लिख के दी है? 50। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले an को ब्रेक करना है और an का फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 50 के इक्वल दे रखी है। अब a की वैल्यू अपन को पता है बच्चों कितनी है?
5। अच्छा बच्चों n की वैल्यू अपन को नहीं पता, n तो अपन को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन d की वैल्यू पता है कितनी है 3 और इक्वल में मैंने लिखा 50। तो अब इसको सॉल्व किया तो n माइनस 1 इंटू 3 और 50 माइनस 5 कर दिया, 5 को मैं अपोजिट ले गया इक्वल के, तो ये जो माइनस किया तो आंसर कितना मिला 45। तो बच्चों यहाँ से आपको एनालाइज हो रखा होगा n माइनस 1 इंटू 3 किसके बराबर 45 के, तो 3 से इसको कैंसिल किया तो ये 15 मिल गया। तो n की वैल्यू अपन को मिली 15 प्लस 1, यानी कि बच्चों n की वैल्यू कितनी मिली है 16 मिली है। तो n तो अपन ने पहला उसका आंसर आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन दूसरे पार्ट में उसने हमसे पूछा है कि उस सीरीज का सम क्या होगा। ऐसे Sn का फॉर्मूला, तो Sn का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस L लिख सकते हैं। और मैंने आपको बता रखा है कि L को ही हम क्या बोलते हैं an बोलते हैं, ये जो इसी को हम an बोलते हैं और इसी को हम L बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, n की वैल्यू हमें 16 मिल चुकी है, ये मिला 16/2 और a की वैल्यू बच्चों 5 और L की वैल्यू हमारे पास आ गई है 50। तो यानी कि जब इसको सॉल्व किया तो 2 से मैंने कैंसिल किया 8 टाइम और इनको जब ऐड किया तो आंसर मिला 55। तो बच्चों हमने इसका मल्टीप्लाई किया 8 5 40, 8 5 40 यानी कि 45, यानी कि जो अपन को S16 मिला है वो कितना मिल गया है 415। तो बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से एनालाइज करते हैं। ए को तो एज इट इज लिखा है मैंने, डी को भी एज इट इज लिखा है। सबसे पहले अपन ने क्या निकाला है an का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है 50 की इक्वल है। अब मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में a की और d की वैल्यू को पुट किया तो एक n का मुझे जो आंसर मिला वो 16 मिला। फिर हमसे पूछा है कि उसका Sn क्या होगा, यानी कि हमसे पूछा गया था सम ऑफ nth टर्म कितना होना है, लेकिन मैंने n की वैल्यू फाइंड कर ली थी, n की वैल्यू कितनी है 16 है। तो n की वैल्यू 16 को पुट किया और मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ जो an होता है, जो an वो L और इसी फंक्शन को हम Tn लिखते हैं। ये तीनों सेम ही फंक्शन होते हैं, इनका मतलब होता है लास्ट टर्म बोल सकते हैं या nth टर्म बोल सकते हैं। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 50 हो जाएगी। तो जब इसको सॉल्व किया तो सम ऑफ 16 टर्म कितना मिल जाएगा 415। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने मेंशन करके रखा है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे मैंने लिखा है A3 की वैल्यू मेरे पास 15 है, S10 की वैल्यू 125 है और D की वैल्यू मुझे आइडेंटिफाई करना है, जबकि A10 की वैल्यू भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को करने का क्या मेथड होता है। सबसे पहले बच्चों केवल आपको एक ही चीज़ एनालाइज करनी है कि मैं किसको ब्रेक कर सकता हूं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास A3 लिखा है तो मैंने आपको बता रखा है कि A3 को अपन क्या लिखते हैं a प्लस 2D और इसकी वैल्यू कितनी है 15 और मैंने बोला ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है। अब दूसरा मेरे पास S10 लिखा है और इसकी वैल्यू है 125। तो जब इसको भी ब्रेक किया तो ये n/2 यानी कि 10/2 और 2a प्लस n की वैल्यू 10 माइनस का 1 इंटू में d और ये किसके इक्वल बच्चों 125 के। 2 से 10 को कैंसिल किया 5 टाइम तो 5 को तो एज इट इज लिखा और जब ये सॉल्व किया तो 2a एज इट इज मिला और इसको सॉल्व किया तो ये 90 और इजिकल टू में 125 और 5 से मैंने 125 को 25 टाइम कैंसिल किया तो यहाँ से जो अपन को इक्वेशन मिली वो 2a प्लस का 90 इजिकल टू में 25, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करने वाले हो फर्स्ट और सेकंड में हम एलिमिनेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा एक फंक्शन सेम बन जाएगा 2a प्लस का 4d और प्लस का 30 और दूसरी इक्वेशन मेरे पास लिखा है 2a प्लस का 90 इजिकल टू में 25। तो एलिमिनेशन यूज किया तो माइनस 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 दिस फंक्शन इज कैंसिल और यहाँ पे मिला बच्चों माइनस का 5d और यहाँ पे मिला प्लस का 5। तो 5 से 5 कैंसिल तो बच्चों d की वैल्यू हमें कितनी मिली है माइनस का 1 मिल चुका है। तो सबसे पहले मैंने जो गिवन था उनका फॉर्मूला एक्सप्लेन किया और 2 इक्वेशन बनी तो उनमें एलिमिनेशन यूज किया। एलिमिनेशन से पहले मैंने d को आइडेंटिफाई किया है। अब d की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। तो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे आपको पुट करके दिखा रहा हूँ तो मेरे पास a निकल के आएगा 15। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 17 आ गई है। तो a और d तो मैंने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया है। तो यानी कि सबसे पहला पार्ट d मुझे पता चला -1। अब मुझसे पूछा गया है कि हमें a10 निकालना है a10। तो बच्चों a10 को अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d और a की वैल्यू अपने पास कितनी है बच्चों। तो a की वैल्यू हमने निकाल लिया 17 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 1। तो 17
माइनस का 9, यानी कि इसको सॉल्व किया तो यानी कि जो 10th टर्म है उस एपी का वो हमें मिल चुका है कितना, 8 मिल चुका है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, बस बेसिकली आपको केवल फॉर्मूले पे कमांड रखना है और 2 फॉर्मूले से आपको पूरी एपी को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको केवल एनालाइज करना है कि अगर a3 है तो वहाँ पे a+2d लिखेंगे, अगर a का फंक्शन है तो an वाला फॉर्मूला लगा दो, sn का फंक्शन है तो sn वाला फॉर्मूला मेंशन कर दो। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने मेंशन करके रखा है ये भी एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यानी कि a की वैल्यू हमें 3 गिवन है और n की वैल्यू 8 गिवन है और sn की वैल्यू 192 गिवन है और हमसे बोला गया है कि n की वैल्यू और d की वैल्यू मेरे पास क्या होने वाली है। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, sn का फॉर्मूला आप सीधा सीधा इसमें लगा सकते हो, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में d, बिकॉज a से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, d को ओपन नहीं कर सकते, केवल sn केवल फंक्शन है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो sn की वैल्यू बच्चों उसने हमें कितनी गिवन दी है, 192, n की वैल्यू हमें गिवन दी है 8/2 यानी कि 2, a की वैल्यू भी हमें पता है बच्चों कितनी है 3 और ये तो लिखा 8-1 और इसको लिखा d। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 8 को 4 टाइम कैंसिल किया और बच्चा 192, यहाँ पे 4 लिखा और इसको सॉल्व किया तो 3 2 6 और ये मेरे पास 7d। तो बच्चों सीधा सीधा सामने से सामने कैंसिल करते हैं, बिकॉज ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में लगा है तो 4 4 16 और 4 8 32, तो 48 इजिकल टू 6 प्लस 7d, तो 7d इजिकल टू 42 और d इजिकल टू 7 6 42। तो सबसे पहले बच्चों हमने d की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली है और n की वैल्यू तो ऑलरेडी इसमें हमें गिवन है, तो यहाँ पे हमसे केवल n पूछा, d पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें हमसे d की वैल्यू पूछी गई थी। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें मेंशन करके दिया है उसमें मुझे लास्ट टाइम उसने 28 गिवन दिया है और हमसे बोला है s की वैल्यू 144 है और हमसे कह रखा है कि उस सीरीज़ के अंदर टोटल 9 टर्म है। तो बच्चों यहाँ से मैंने एनालाइज किया, ये जो मुझे वैल्यू गिवन है वो n की वैल्यू गिवन है और हमसे बच्चों a की वैल्यू उसने पूछी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले s का फॉर्मूला आप लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में d, और s की जो sn की वैल्यू है वो हमारे पास 144 है, n की वैल्यू है तो 9/2 लिखा, 2a मुझे फाइंड करना है और फिर से 9-1 किया तो 8 और d की वैल्यू हमें नहीं पता तो d को भी मैंने एज इट इज़ लिखा है। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या किया, 144 को तो एज इट इज़ लिखा, इसको लिखा 9/2। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से मैंने 2 को कॉमन लिया तो मेरे पास बचा a प्लस 4d, तो 2 से 2 को कैंसिल किया, 9 से 144 को कैंसिल किया तो 9 बन गया 9, 9 6 54। तो यहाँ से अपन को जो वैल्यू मिली यानी कि a प्लस 4d की जो वैल्यू मिली वो 16 मिली और मैंने कहा ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब बच्चों उसने हमें एक वैल्यू गिवन है l की वैल्यू और l की वैल्यू उसने हमें कितनी गिवन है 28। तो सबसे पहले आप l का फॉर्मूला खोलोगे जो मैंने आपको बता रखा था a प्लस n-1 इंटू डी और ये बच्चों किसके बराबर 28 के बराबर। तो यहाँ से आप n की वैल्यू तो फिर से पुट कर सकते हो, तो a प्लस 8d इजिकल टू 28। तो यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दो इक्वेशन आ चुकी हैं। तो अब आपको 2 इक्वेशन आ गई हैं तो दोनों इक्वेशनों में आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर दो, a प्लस 4d इजिकल टू में 16, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, a से ये कैंसिल और बच्चों ये बचा 4d और यहाँ पे बचा हमारा कितना 12, तो d से ये कैंसिल किया तो बच्चों d की वैल्यू हमें कितनी मिली 3 मिली। लेकिन उसने हमसे a की वैल्यू पूछी है तो d की वैल्यू उठा के आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो दिस, तो बच्चों a की वैल्यू हमें कितनी मिली यानी कि 4। तो बच्चों ये एक अच्छे क्वेश्चन थे एपी के, तो बेसिक से क्वेश्चन एपी के हैं। इसी के साथ हम आज अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं एपी के। तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और क्वेश्चनों को सबसे पहले मैंने आपको बेस बता दिया है कि एसएन का फॉर्मूला आपको कैसे एक्सप्लेन करना है और टीएन का फॉर्मूला आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों,
ठीक है बच्चों, तो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मेथड होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में जैसा कि हमें जो गिवन है तो आप क्वेश्चन को एक बार 100% अच्छे से रीड करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ एपी के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें मेंशन किया है, एक एपी है, उसने बोला इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 120। तो बच्चों आप इस चीज पे गौर करोगे और जो गिवन है उसको नोट डाउन करोगे, यानी कि एपी का जो 10th टर्म है वो उसने कितना गिवन दिया है 1/20, और इसी के साथ उसने कहा उसका 20 टर्म, यानी कि बच्चों उसने हमें क्या गिवन दिया है 20 टर्म, यानी कि वो कितना है 1/20, और हमसे पूछा क्या गया है, हमें उसका सम बताना है, वो भी किसका 200 टर्म का। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें T10 गिवन है तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया, तो इसका जो फॉर्मूला मिला a + 90 और वो किसके बराबर 1/20 के, और जब इसको एक्सप्लेन किया तो इसको लिखा a + 19d, और बच्चों ये किसके बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा 1/20 के। इसको बच्चों मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा, ये 1/10 गिवन है, ये 1/20 है, इसको बच्चों आप चेंज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशनों में मैंने एलिमिनेशन का यूज किया, तो a + 90 = 1/10, और दूसरा जो फंक्शन गिवन है a + 19d = 1/20। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस ये भी माइनस, तो a से a कैंसिल, इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस का 10d मिला, और माइनस का 1/20 और प्लस का 1/10, इसको सॉल्व किया तो इसका एलसीएम 20, यानी कि माइनस का 1 और प्लस का 2 आ गया यहाँ पे। तो इसको जब सॉल्व किया तो माइनस का 10d इज ऑल्सो = 1/20, यानी कि जो d की वैल्यू मिली वो हमें मिली माइनस का 1/200। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है d की वैल्यू जो हमें कितनी मिल चुकी है माइनस का 1/200। अब d की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में, तो सबसे पहले आपको a की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो a + 9 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है और = में 1/10। तो यहाँ से मैंने सॉल्व किया = में 1/10, तो a की वैल्यू 1/10 और प्लस का 9/200। तो इसका जो एलसीएम लिया वो बच्चों हमें 200 मिला, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 20, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 9। तो बच्चों a की वैल्यू हमें मिली 29/200। तो सबसे पहले इस सीरीज के अंदर मैंने a और d को आपके सामने एक्सप्लेन किया है। अब a और d हमें एक्सप्लेन हो चुके हैं, तो हमसे पूछा गया है उसका सम ऑफ 200 टर्म क्या होगा। तो बच्चों सम का फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं हम। S200 यानी कि 200/2 और 2 और a की वैल्यू हमारे पास हमें पता है 2a + 200 यानी कि 199, और इनटू में d, तो d की वैल्यू माइनस का 1/200। तो बच्चों इस चीज़ को सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपको एक आसान सा आंसर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये 100 मिला, इसको मैंने लिखा 58/200, माइनस का इसको लिखा 199/200। तो ये मिला S200 = में यहाँ पे 100, और इसका जो एलसीएम मिला वो हमें 200 मिला, और यहाँ पे जो सॉल्व किया तो 199, और यहाँ पे इसको 2 से कैंसिल किया, तो अपन को जो S200 की वैल्यू मिलने वाली है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था। 9 - 8 यानी कि 1 और 9 - 5 यानी कि 4, तो 141 और अपॉन में 2। लेकिन ये कैसा आने वाला है, माइनस का आने वाला है। तो बच्चों ये सम ऑफ 200 टर्म हमें कितना मिलने वाला है, माइनस का 141/2। तो बच्चों एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एक एपी है जिसका 10 टर्म 1/10 है और 20 टर्म है वो 1/20 है। तो सबसे पहले A10 को a + 9d लिखते हैं, T20 को a + 19d लिखते हैं। तो दोनों को जब एक्सप्लेन किया तो एलिमिनेशन लगाया, तो एलिमिनेशन से सबसे पहले मैंने d और a की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया। d और a की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के बाद आप जो गिवन है S200 उसमें a और d की वैल्यू को पुट कर दोगे, तो यहाँ से आपको एक आसान सा आंसर मिला माइनस का 141/2। ये हमें क्या पता चला, इस सीरीज के जो 200 टर्म है, इस सीरीज के अंदर जो 200 टर्म है उसको जोड़ने पे जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस का 141/2 के। ठीक है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। इसी तरीके का आपके लिए एक क्वेश्चन और जबरदस्त है।
ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि बोर्ड पे मेंशन करके रखा है मैंने, मेरे पास एक एपी दे रखी है और उसका जो टीएन टर्म है वो हमें डिफाइन किया गया है कि एपी का जो टीएन टर्म है वो एन क्यू माइनस का 6n स्क्वायर प्लस का 11 है और माइनस का 6, यानी कि उसने हमसे कहा जो एक एपी थी उसका टीएन टर्म हमें ये गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि उसका सम बताना है, वो भी 3 टर्म का, यानी कि हमें उसके 3 टर्म का सम फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज कराता हूँ कि सम ऑफ 3 टर्म का मतलब क्या होता है। हमें a1 प्लस a2 और प्लस a3 ऐसा उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले a1 की रिक्वायरमेंट है, फिर a2 की रिक्वायरमेंट है और फिर a3 की रिक्वायरमेंट है। यानी कि मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर a को आप t1 t2 t3 भी लिख सकते हो, ये t1 हो गया, इसको t2 लिख सकते हैं और इसको t3 लिख सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पे क्या चाहिए, t1, यानी कि t तो लिखा है लेकिन n के प्लेस पे कितना पुट किया है 1, तो आप सबसे पहले यहाँ से n की जगह 1 पुट कर दो, तो ये 1 माइनस का 6 प्लस का 11 और माइनस का 6। जब इसको सॉल्व किया तो ये 1 प्लस 11 12 और ये माइनस का 12, आंसर कितना आ गया 0, यानी कि इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 0। अब हमें इसका सेकंड टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो n की वैल्यू 2 पुट की तो 2 का क्यू 8, 4 यानी कि 24, 11 यानी कि 22 और माइनस का 6। तो t2 इज इक्वल टू, इनको ऐड करके सॉल्व करेंगे तो प्लस प्लस के ऐड यानी कि ये 30 और ये माइनस का 30, तो आंसर बच्चों इसका भी कितना आ गया 0 आ गया। अब हम निकालते हैं t3 का मतलब n की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो 3 का क्यू 27, 3 का स्क्वायर 9 और 9 6 जा 54 और यहाँ पे 11 3 जा 33 और माइनस का 6। तो जब बच्चों इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को ऐड किया, प्लस प्लस 50 57 और 3 60 और ये भी कितना 60, यानी कि t3 भी बच्चों कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि हमें पता चल चुका है जो हमारा tn टर्म है ठीक है बच्चों, जैसा कि हमें पता चल चुका है जो हमारा tn टर्म है यानी कि t1 t2 और t3, तो ये तीनों टर्म की वैल्यू कितनी है 0 है। लेकिन हमसे पूछा गया है हमें सम निकालना, तो मैंने कहा t1 की वैल्यू 0, t2 की वैल्यू 0 और t3 की वैल्यू 0, यानी कि 3 टर्म है और तीनों का सम बच्चों कितना आ जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। तो एक जबरदस्त और सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको एनालाइज करना था। जब भी आपको tn टर्म गिवन है किसी भी एपी के अंदर और आपको सम पूछा जाता है तो सबसे पहले आप t1 t2 को जरूर निकालना, उससे आपका क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है और आप आसानी से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने बोर्ड पे मेंशन करके रखा है। इस क्वेश्चन में जैसा कि हमें गिवन है कि एक एपी दे रखी है और उसका 5th टर्म और 9th टर्म का जो सम है वो 72 है और 7th टर्म और 12th टर्म में उसका सम 97 है और बच्चों हमसे पूछा गया है कि वो एपी क्या होगी। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन है, सबसे पहले जो गिवन होता है उसी से रिलेटेड उसके फॉर्मूले को ओपन करो, तो a5 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं a + 4d, a9 को हम लिख सकते हैं a + 8d और यहाँ पे लिखा 72 और a7 को हम लिख सकते हैं a + 6d और इसको लिख सकते हैं a + 11d और बच्चों ये किसके बराबर 97 के। तो सबसे पहले बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। a और a हमारा 2a होता है और यहाँ पे 12d और = में 72, यानी कि यहाँ से बच्चों 2 को कॉमन निकाला तो a + 6d और 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो यानी कि 36। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें ये मिली और इसको सॉल्व करते हैं तो a और a हमें मिला 2a और 6d और 11d मिला हमें 17d और यहाँ पे 97। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो मैं इसमें एलिमिनेशन लगाता हूँ। तो एलिमिनेशन लगाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और लिखा 2a + 12d और ये 72d। तो ये साइन चेंज करके इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये मिला बच्चों हमें 5d और इसको सॉल्व किया तो माइनस करने पे मिला 7 में से 2 5 और 9 - 7 यानी कि 2। तो d की वैल्यू बच्चों हमें कितनी मिल चुकी है, d की वैल्यू 5 मिल चुकी है। अब आप a की वैल्यू को भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो a + 30 = 36, तो यानी कि a की वैल्यू बच्चों हमें कितनी मिली है 6 मिल चुकी है। अब a और d आपको पता चल गया, तो मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बता रखा है कि AP हमारी क्या होती है a + d और a + 2d की फॉर्म में। तो a की वैल्यू 6 और 6 और 5 11 यानी कि 11 और 5 16
तो इस तरीके से जो हमें आइडेंटिफाई होगा, तो ये हमारी एपी को हम इस तरीके से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपको ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़े से टफ होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो एक एपी का जबरदस्त क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखा है और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है आपको 11th स्टैंडर्ड में, और मैं ये भी बोल सकता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में भी मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक अच्छा सा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बताने वाला हूँ कि कैसे करना है। क्वेश्चन एपी के काफ़ी सिंपल होते हैं। एपी के क्वेश्चन को करने की केवल एक ही स्ट्रेटजी होती है, क्वेश्चन में जो गिवन होता है उसको जरूर मेंशन कर लो, क्योंकि उसी को आगे फॉलो करते जाओगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि इस एपी में एक क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द सम ऑफ nth टर्म ऑफ 2 एपी, मतलब उसने बोला है कि एक एपी है और जिसके nth टर्म है उनका जो रेशियो है वो 2n+3 और 3n+2 है। तो मैंने कहा पहली जो एपी है, यानी कि मुझे 2 एपी दे रखी थी, और तो मैंने कहा पहली जो एपी है उसको मैंने tn माना और दूसरा जो एपी है उसको मैंने tn डैश माना। ठीक है, और हमें सम गिवन है तो सम के लिए मैंने इसको लिखा पहले का Sn और दूसरे का Sn डैश, और मैंने इसको एक्सप्लेन किया, यानी कि Sn का फॉर्मूला जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं n/2। अब 2 एपी अलग अलग है तो उनका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस ऑब्वियस है, दोनों का अलग अलग होगा। तो मैंने कहा पहला एपी है और उसका फर्स्ट टर्म 2a1 है और प्लस n-1 सेम ही रहेगा क्योंकि nth टर्म दोनों के सेम है, n-1 और इनटू में d, यानी कि पहले का कॉमन रेशियो मैंने d1 लिखा। सिमिलरली मैंने दूसरे के लिए एक्सप्लेन किया तो n/2 और 2a2 और प्लस का n-1 और दूसरे का कॉमन डिफरेंस d2 लिखा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले n/2 से n/2 को मैंने कैंसिल किया है। ठीक है बच्चों, कृपया करके 2 और 2 को कैंसिल मत कर देना, ये कैंसिल नहीं होते क्योंकि बीच में साइन हमारा प्लस का लगा हुआ है। अब ये हमें गिवन है तो सबसे पहले मैंने लिखा ऊपर 2a1 और n-1 अपॉन में d1, और यहाँ पे लिखा 2a2 और n-1 d2, और यहाँ पे जो सम गिवन है उसको मैंने लिखा 2n+3 और 3n+2। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप इतना तो आसानी से कर सकते हो, जो गिवन है उसको एक्सप्लेन किया, जो कैंसिल आउट हुआ उसको कैंसिल आउट किया। अब मुझे पूछा गया है उनका nth टर्म, यानी कि अब टर्म की बात कर रहा था, अभी तक सम गिवन था, अब आपको टर्म बनाना है। तो टर्म यानी कि मैंने कहा जो tm होगा वो हमारा होगा a+m-1 इंटू d1। ठीक है, और जो tm डैश होगा उसको हम लिखते हैं a2 प्लस, यानी कि ठीक है बच्चों, अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, इसको आप b1 कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और बाकी कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेंगे। तो दूसरा जो टर्म है उसको मैंने लिखा b1 और प्लस का m-1 और d2। तो सबसे पहले आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझो कि हमें जो टर्म का रेशियो निकालना है, यानी कि उसका जो mth टर्म है, तो mth टर्म की बात कर रहा है तो टर्म का फॉर्मूला होता है a+m-1 इंटू d, और हमने डैश वाली लिखी है तो उसको b1 माना, तो उसका फर्स्ट टर्म तो b1 + m-1 इंटू d2। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं थोड़ा समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, तो ये बच्चा a1 और ये बच्चा मेरा n-1 और यहाँ पे d1। लेकिन यहाँ पे क्या मिला बच्चों, 2 से हमें डिवाइड करना पड़ा, बिकॉज यहाँ पे 2 मेरे पास नहीं था। यहाँ से भी 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे मेरे पास बचा b1 और प्लस का n-1/2 और इनटू में d2। तो 2 से 2 को हमने कैंसिल किया, और ये तो मेरे पास एज इट इज फंक्शन लिखा था 2n+3 और 3n+2। तो पहले बच्चों आप इसको आसानी से समझ लो, अच्छे से समझ लो इसको। ऊपर से मैंने 2 कॉमन निकाला है तो यहाँ पे a1 बचा, यहाँ पे 2 नहीं था तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ा। नीचे से भी हमने 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे भी 2 नहीं था तो यहाँ पे b1 लिखा, ये b1 को एज इट इज लिखा, n-1 2 से डिवाइड किया, d2 को एज इट इज लिखा, और 2 से 2 बच्चों मैंने कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के बाद अब इसकी सिमेट्री स्टार्ट होती है। देखो बच्चों क्या करना है, a1 को एज इट इज लिखा प्लस का n-1/2 और ये मिला मुझे d1, और नीचे जो मिला है वो b1 प्लस n-1/2 और इनटू में d2, और सामने जो फंक्शन लिखे थे वो 2n+3 और अपॉन में 3n+2। इतना बच्चों सबसे पहले आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। इतना बनने के बाद अब बच्चों हमें यहाँ पे जो n-1/2 है इसको हमने रिप्लेस किससे किया है, हमें चाहिए m-1, तो मैंने लिख दिया इसकी जगह m-1। तो बच्चों यहाँ पे मैं n-1 को क्या लिख सकता था,
दिस फंक्शन। तो बच्चों n की वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी, 2m माइनस का 2 और प्लस का 1, तो जो n की वैल्यू मिली वो हमें मिली 2m माइनस 1। तो बच्चों अब ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट और सिमिलर सा सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है मैंने, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें m माइनस 1 चाहिए, टर्म बनाना है तो इसको m माइनस 1 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने लिखा n माइनस 1/2 किसके बराबर, m माइनस 1 के। तो बच्चों मैंने n की एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाली, तो n की वैल्यू हमें क्या मिली, 2m माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को, इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट करने वाले हैं और आपके सामने एक आसान सा आंसर आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो a1 को तो मैंने ऐसे ही लिखा प्लस का, इस इसको लिख सकते हैं हम, इस n माइनस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, m माइनस 1, और आगे लिखा बच्चों d1। सिमिलरली नीचे लिखा b1 और प्लस का m माइनस 1 और इसका कॉमन डिफरेंस d2। अब जो सामने भी फंक्शन है इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो n की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, 2m माइनस 1 और आगे प्लस का 3, और नीचे लिखा तो यहाँ पे भी लिखा 2m माइनस का 1 और प्लस का 2। तो बच्चों आपका एनालाइज हो रखा होगा, ये जो टर्म बना है इसको हम बोलते हैं tm और नीचे जो टर्म मिला है उसको हम बोलते हैं t डैश m। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4m और माइनस का 2 प्लस का 1 यानी कि प्लस का 1, और नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व किया तो ये 6m और 3 बन जा 3, माइनस का 3 और प्लस का 2 यानी कि माइनस का 1। तो बच्चों आपको ये आंसर पता चल रहा होगा कि इस सीरीज का जो आंसर आने वाला है वो हमारा सी आने वाला है, इसको प्रूव करके। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन में भी बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं। बस आपको बिल्कुल इसमें हाइपर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको बस अच्छे से एक बार समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले एस एन और एस एन डैश का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है। इन फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के बाद हमें यहाँ पे जिस फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे टी एन बनाना है, तो टी में हमारा पहला टर्म ए होता है।